खान साहब से मिलने के हवाले से आज हमने दरख्वास्त दी थी कि 6 वकला को मिलने दिया जाए, लेकिन इनकार किया गया और कहा गया कि सिर्फ आप आ जाएं। रात को भी यही इस्तदा की और यही जवाब आया। आज पूरा दिन भी यही सिलसिला चलता रहा। हमने कहा कि ये आपकी मर्जी नहीं, ये हमारी मर्जी है कि कौन वकील मिलेगा। 200 के करीब मुकदमात हैं, मुख्तलिफ वकला हैं, तो लिहाजा बैरिस्टर गौर साहब को मिलने दिया जाए। उन्होंने कहा जी नहीं, आप आएँ। फिर एटलीस्ट उन्होंने कहा कि 3 नाम हैं जी, शेर अफजल मरवत, आप या बैरिस्टर उमैर न्याजी। तो हमने इंतखाब किया कि फिर वो जाएं। हालांकि कानून ये नहीं कहता कि हफ्ते के अंदर सिर्फ एक दिन मुकर्रर किया जाए और सिर्फ एक वकील जाएगा, बल्कि उस एक्यूज की अपनी मर्जी होती है या वकला की मर्जी होती है। कोई पाबंदी नहीं है, एक दिन के अंदर 2 बंदे जाएं, 4 बंदे जाएं, वो कानून इजाजत देता है। मैनुअल के मुताबिक, कानून के मुताबिक, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद हमने दरख्वास्त भी दी, वो हुक्म भी सामने रखा, लेकिन सिर्फ एक बंदे को जाने दिया। खान साहब से जब उमैर न्याजी साहब वहां पर पहुंचे हैं तो खान साहब की सूरत हाल क्या थी। खान साहब जब आए तो बड़े खान साहब हशाश बशाश थे और मिले हैं खुशी से उनसे और कहा है कि हाँ सुनाए कैसे क्या मामला है। बताया कि ये सूरत हाल है। वर्कर्स के हवाले से वो ज़रूर जो है परेशान होते हैं जब भी गिरफ्तारियों के हवाले सुनते हैं या जो लोगों के साथ जेल में सलूक किया जा रहा है उस हवाले से। और खराज तहसीन उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि सबको बताएं, जैसा कि मुझे उन्होंने कहा कि मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जो लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं, लीडरान जो गिरफ्तार हैं और जो शरियार अफरीदी और शानदाना को उनके हवाले से स्पेशली कहा कि आप जाकर मिलना है और उनको सलाम पेश करना है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मेरे हौसले बुलंद हैं, मुझे कोई किसी तरह से ये तोड़ नहीं सकते। मैं ये कौम के लिए जंग लड़ रहा हूँ, आज़ादी की जंग है, और मैं अगर मुझे 1000 साल इस जेल के अंदर रखा जाए और इसी सूरत हाल में रखा जाए, इससे बदतर रखा जाए, तो मैं रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन साथ आपको बताते जाएं कि कानून के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि साबका वजीर आज़म या इस वजीर आज़म के अलावा जो मुख्तलिफ लोग हैं, MNAs वगैरह, उनको हकूक हासिल हैं। और ये इससे पहले अदवार में भी हो चुका है कि उनको जो क्लास है वो बेहतर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। लेकिन कानून मौजूद होने के बावजूद, दरखास्तें देने के बावजूद, हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद अभी तक उन्हें उसी सेल में रखा गया। वो उन्होंने बताया कि मुझे उसी सेल में रखा है लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वही सेम सलूक उनके साथ, वही तरीक़ाकार अपनाया गया है। खान साहब बिल्कुल डटे हुए हैं, खान साहब पुरज़म है। और खान साहब ने बताया है कि बिल्कुल सबको बताएं कि परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं। पार्टी जो है तहरीक इंसाफ वो इक़्तिदार में आएगी और हम जीत रहे हैं, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि जो 9 मई का वाक़या है और साइफर वाला मामला चल रहा है उसके ऊपर जो है इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और वो मेरी रिक्वेस्ट है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी। बल्कि जब वो कमरे में आए, AC लगा हुआ था, तो उन्होंने फ़ौरन ही कहा कि जी इसे बंद कर दो। तो जितनी देर मुलाकात हुई, तमाम मुख्तलिफ बातें इधर से बताई गई कि ये सूरत हाल है। उनकी तरफ से भी ज़्यादातर वो बोलते रहे, अपने हवाले से बताते रहे, मैसेज देते रहे कि ये पैगाम दें, कौम को ये कहें, डटे रहें, परेशान ना हो, वक्त मुश्किल है, गुजर जाएगा, लेकिन आखिरकार जीत हक की होगी। खान साहब बड़े पुरुमीद थे, पुरज़म थे और उसी सूरत हाल में रखा गया है। लेकिन खान साहब एक लम्हे के लिए घबराए हुए, मुरझाए हुए बिल्कुल नहीं है।